वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनि नवम और दशम का स्वामी होने से योग कारक ग्रह कहा जाता है। अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से बात की जाए तो 2025 में शनि का गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थितियां लेकर के आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात कर रहे हैं शनि ट्रांजिट के बारे में। शनि का 2025 में गोचर मीन राशि में आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में बात हो रही है। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए गोचर कैसा रहेगा। तो 29 मार्च को शनि मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में ट्रैवल करेंगे, जहां वो कंजंक्ट करेंगे सूर्य, बुध, राहु और शुक्र के साथ। अब ये पंचग्रही योग भी बनाएंगे। दूसरी बात, अब अगर हम वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बात करें तो 29 मार्च को ये ट्रांजिट हो रहा है। आपके लिए अगर देखा जाए तो एक योग कारक ग्रह है। ये आपके लिए एकादश भाव में होने जा रहा है। नवम और दशम के लॉर्ड हैं शनि। दूसरी बात, अभी अस्त अवस्था में है शनि, क्योंकि 22 फरवरी को अस्त हो गए थे कुंभ राशि में ही। अब ये ट्रांजिट अस्त अवस्था में ही होगा। उसके बाद 31 मार्च को शनि जो है वो उदित अवस्था में हो जाएंगे। उसके बाद जुलाई के महीने में रेट्रोग्रेड होंगे और देन रेट्रोग्रेड के बाद लगभग नवंबर के महीने में फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये 2025 का मूवमेंट्स रहेंगे। लेकिन शनि क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस राशि में लंबे समय तक रहने वाले हैं। आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे और पर्टिकुलरली इस अवधि में क्या कुछ असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो देखिए, ये गोचर आपके लिए लाभदायक तो रहेगा क्योंकि एकादश भाव में होने जा रहा है। अब एकादश भाव क्योंकि एलिवेशन का हाउस है, शनि जब एकादश भाव में आते हैं तो आप देखेंगे एक सडन चेंज होगा यहाँ पर। पर्टिकुलरली जो आप मेहनत अभी तक कर रहे थे और जहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहे थे, अब आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वो परिस्थिति रहेगी जो कि एक अधिकारियों का दबाव बहुत ज्यादा था, यहाँ पर अब अधिकारियों से आपको सराहना मिलनी शुरू हो जाएगी। उनसे एक सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे। यहां से बैठ करके शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो अब क्योंकि एकादश भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी जो पुराने इश्यूज थे उनको क्लियर आउट करेंगे, पुरानी प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे जो पुरानी योजनाएं हैं या एकेडमिक से जुड़ा हुआ आपका जो काम है उसको और मोटिवेट करेंगे। खास तौर पे शनि की दृष्टि जब पंचम भाव पे पड़ रही है तो आपकी नई कोलैबोरेशंस बन सकती हैं। इस अवधि के अंदर नए वेंचर्स की शुरुआत हो सकती है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका रहेगा, जो कि आप आगे वीजा प्रोसेसिंग या इन सब चीजों में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अष्टम भाव क्योंकि एक कार्मिक अकाउंट को भी शो करता है, जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो पुराने क्लैशेस को रिजॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। अब यहाँ पे क्या चीज काम करेगी, यहाँ पे आपका कार्मिक अकाउंट काम करेगा। आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं। अगर आप नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो मान लीजिए कि आपके लिए वो चीज रिवर्ट बैक होकर के आएगी। तो इसीलिए जितना हो सकता है लोगों के साथ बातचीत में एक सौम्यता रखिए, एक अच्छा व्यवहार रखिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अष्टम भाव में दृष्टि की वजह से पुराने खर्चे जो हैं अचानक से लौट करके आ सकते हैं, अचानक से कोई सडन खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। तो इसीलिए अपने जो पैसे हैं उसे सही जगह पर सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और खर्चों को जो आप कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए किस समय पर क्या खर्चा जरूरी है उसे प्रायोरिटाइज जरूर कीजिएगा। अगर इस दौरान शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, हालांकि आप बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगे, उच्च शिक्षा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि क्योंकि जो सूर्य हैं वो भी वहीं पर हैं, लेकिन व्यवधान जरूर आएंगे क्योंकि शनि सूर्य एक साथ है, अभी राहु भी वहीं पर है, कई सारे प्लैनेट्स एक हाउस में आ गए हैं, तो इसीलिए व्यवधान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और शनि अभी अस्त अवस्था में रहेंगे। हालांकि 31 मार्च को उदित हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्लो पेस पे चीजें चलेंगी। हो सकता है जो आपका एक प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो हो जाए। तो पंचम भाव संतान का भाव भी होता है। संतान को लेकर के समय समय पर चिंताएं जो हैं वो बार बार आ सकती हैं, जिसके लिए टाइमली डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस समय के अंदर आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। आपने जो सोचा है उसे आप पूरा जरूर करेंगे, उसे आप पाएंगे जरूर। मान लीजिए कोई एसेट है, कोई घर खरीदना है, उसे जरूर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदनी है उसे जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह से इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे एकादश भाव में शनि ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। खास तौर पे अगर सरकारी नौकरी में आप हैं तो एक उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। लंबी यात्राओं से आपके काम जरूर बनेंगे, लोग आपको मोटिवेट, आपके काम की सराहना कर सकते हैं। अब व्यवसाय की बात की जाए तो देखिए बिजनेस में ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अभी तो जुपिटर भी आपके लग्न में है। जब तक जुपिटर यहाँ से निकल नहीं जाते तो आपकी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। सेकेंडली, शनि के एकादश भाव में गोचर की वजह से आपके काम में एक्सपेंशन दिखता है। आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, उच्च अधिकारियों से अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो खासतौर पे जो ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग रिसोर्सेज हैं आपके कॉन्टैक्ट बहुत ऊंचे पद पे है, तो वहां से एक सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ से अगर जब शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई के महीने में, यहाँ से चीजों में थोड़ी सी आप देखेंगे क्राइसिस आना शुरू हो सकती है, कुछ चैलेंजेस आना शुरू हो सकते हैं, जहां पर आपको मेहनत या तो अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना होगा या किसी ना किसी तरह का बदलाव जो है वो आपको लाना पड़ेगा। बिकॉज आसपास ऐसे लोगों का मूवमेंट्स भी हो जाएगा जो कि आपके काम में दखल अंदाजी करेंगे, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सो जुलाई से लेकर के नवंबर तक का फेज आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो रिश्तों में यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर अभी आपके लग्न में है और लग्न से बैठ करके सप्तम पर दृष्टि है, शनि आपके एकादश में बैठे हैं, वहां से बैठ करके पंचम में दृष्टि है, तो लव रिलेशनशिप्स जो मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक थॉट प्रोसेस आपका दिखाई देता है। इस अवधि में आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। इस अवधि में आप शादी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं, बल्कि शादी का योग भी बनता है। सेकेंडली, ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए अच्छा रहेगा, बल्कि आप बातचीत के जरिए काफी हद तक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व आउट करेंगे। बच्चों के साथ, जैसे मैंने कहा, बच्चों के छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल उनके साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन को लेकर के आपके लिए जो पुरानी समस्याएं थी, पुरानी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, किसी से बातचीत नहीं थी, वो सब इश्यूज आप इस अवधि में क्लियर आउट कर सकते हैं। बातचीत नहीं थी तो उनसे बातें शुरू हो सकती हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था, उन इश्यूज को रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहां से भी एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा, खास तौर पे आपके फादर से एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। भाई बहनों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अनुशासित, क्योंकि शनि है, अनुशासन में रहना सिखाते हैं, तो एक अनुशासित जीवन जीना आप पसंद करेंगे और उस चीज पर चलेंगे भी। सेहत की जहां तक बात की जाए तो एक हेल्दी फिटनेस रेजीम आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस अवधि के अंदर शनि का ये जो गोचर है, खासतौर पे आपको फिटनेस की तरफ तो मोटिवेट जरूर करेगा, लेकिन बैक की दिक्कत दे सकता है, बैक की प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स। दूसरी बात, ये जो समय रहेगा, देखिए आमदनी का एक पक्का जरिया आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज की वजह से, चाहे छोटा मोटा ही कोई इशू, बार बार आपका पैसा जो है वो वहां से खर्च होता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आरोग्यता बनी रहे, तो इसीलिए अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि अपनी इम्यूनिटी पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए, कामकाज के लिए। इनफैक्ट अगर मैं मार्च से बात करूं तो मार्च से लेकर के मई तक का ये जो टाइम फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी राहु इसी राशि में है, राहु मीन राशि में है, और राहु भी आप लोगों के लिए 11th हाउस में रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो ट्रांजिशन वाले, किसी भी चीज को बदलाव करने का एक जो समय है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा। तो बदलने से पहले नौकरी है, अपनी सिचुएशन है, अपने घर बदल रहे हैं, किसी भी चीज में बदलाव है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज ट्रांजिशन में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहाँ क्या चीज। तो इसलिए प्लानिंग के साथ, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ बदलाव कीजिएगा। इस अवधि में बहुत ज्यादा लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचिएगा, बिकॉज छोटा सा लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी सावधानियां हैं जो आपको बरतने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या उपाय ऐसा है जो वो लोग कर सकते हैं? आप लोगों के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना इस अवधि में बहुत अच्छा रहेगा। शनि के इस पूरे ट्रांजिट में ही दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे एक तरह का फियर या एक तरीके का डर, एक तरीके का भ्रम आ सकता है। कई सारे ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं,
भ्रम वाली, इल्यूजन वाली परिस्थिति को जन्म देते हैं। तो इसीलिए बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी, लेकिन हर एक चीज के बावजूद ये जो इल्यूजन है आपके काम को बिगाड़ने का काम कर सकता है। दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज करें, सुबह या शाम के समय, किसी भी समय आप कर सकते हैं जब आपके पास समय हो, और किसी भी तरीके का भ्रम या डाउट में आने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो ये एक बहुत छोटी सी एडवाइस है जो आप, मुझे लगता है इस टाइम पीरियड में आप फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में ये सेकंड वीडियो था, यानी कि इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।